ढोलकापुर हिंदुस्तान के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। चारों तरफ सूरजमुखी के खेत और बरगद के पेड़, सब कुछ शांत लगता था। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेते थे, लेकिन इसकी दहलीज पर अंधेरा मंडराता था। एक रहस्यमयी डर हमेशा यहाँ के लोगों के दिलों में बसा रहता था। वहाँ एक पुराना मकान खड़ा था, उसकी खिड़कियां मानो खाली आंखों की तरह। यह मकान अब खंडहर में बदल चुका था। गांव वाले उस मकान के किस्से कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। वे उसे भूतिया कहते थे। ये नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां जाने का ख्याल ही लोगों को डराता था। डर और खामोशी में डूबा हुआ वो मकान अकेला खड़ा था। उसकी खामोशी में भी एक चीख छुपी हुई थी। लोगों का कहना था कि वहां रहना मौत को दावत देना है। वहां जाने का मतलब था अपनी जान जोखिम में डालना। वो राजों और परछाइयों की जगह थी जहां कोई नहीं जाना चाहता था। वहां की हर चीज में एक रहस्य छुपा था। मकान ने अच्छे दिन देखे थे। कभी यह मकान गांव का सबसे सुंदर घर हुआ करता था। इसका पेंट उतर रहा था और छत जगह जगह से झुकी हुई थी। अब यह मकान अपनी पुरानी शान खो चुका था। बगीचा बड़ा हो गया था, जंगली घास और कांटों से भरा हुआ। यह बगीचा अब एक जंगल जैसा दिखता था, मानो मकान खुद एक जिंदा चीज हो जो अंदर से बाहर तक धीरे धीरे सड़ रही हो। यह मकान अब एक भूतिया कहानी का हिस्सा बन चुका था। उमेश एक ऐसे आदमी थे जो कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। वह अंधविश्वास का मजाक उड़ाते थे। जब उन्होंने धोलकापुर में पुराना मकान देखा तो उन्हें डर नहीं बल्कि मौका दिखाई दिया। मकान सस्ता था, बहुत सस्ता। मैं इसे ले लूंगा, कोई झिझक नहीं। उमेश ने बिना किसी संकोच के उसे खरीद लिया। वह अपने छोटे बेटे दीपक के साथ वहां रहने चले गए। उमेश ने उस घर को अपना बनाने की ठान ली थी। वह इसका रिनोवेशन करेंगे, इसे फिर से जीवित करेंगे। वह गांव वालों को गलत साबित करेंगे। पापा, क्या आपको इस जगह के बारे में यकीन है? दीपक को कम यकीन था। उसने फुसफुसाहट सुनी थी। वह घर में बेचैनी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे अपने पिता पर भरोसा था। उमेश उसे सुरक्षित रखेंगे। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। सब कुछ शांत और स्थिर था। उमेश ने रेनोवेशन शुरू कर दिया। वह घर को नया रूप देने में जुट गया। दीपक ने बगीचे को अपना बनाते हुए उसे एक्सप्लोर किया। वह हर कोने में खेलता और हंसता था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। घर का माहौल अजीब होने लगा। रात में अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। बिना वजह फर्श चरमराता था। हर कदम पर एक अजीब सी आवाज होती थी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। ये बस एक पुराना मकान है दीपक, चिंता मत करो, सब ठीक है। उमेश ने यह सब खारिज कर दिया। उसे लगा कि यह सब मन का वहम है। मकान पुराना था, बस इतना ही। उमेश ने सोचा कि यह सब पुरानी चीजों का असर है। उसने दीपक से कहा कि वह चिंता न करे, सब कुछ सामान्य है। लेकिन उमेश को भी यह महसूस होने लगा था, कुछ तो गड़बड़ थी। एक मौजूदगी, कोई उन्हें देख रहा है। हर समय एक अजीब सी निगाहें महसूस होती थी। उन्होंने उस भावना को दूर धकेल दिया। वह डरेंगे नहीं, वह मजबूत बने रहे। पापा, मुझे कुछ ठंडा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। एक दिन दीपक अपने कमरे में खेल रहा था। वह अपने खिलौनों के साथ मस्त था। उसकी गेंद बिस्तर के नीचे लुढ़क गई। वह उसे लेने के लिए झुका। जब वह उसे लेने के लिए झुका तो उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की, जैसे कोई उसके बहुत पास हो। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीपक डर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक शाम उमेश देर से काम कर रहे थे। दीपक को बाथरूम जाना था। वह दरवाजे पर हिचकिचाया। वह अंदर से पानी टपकने की आवाज सुन सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। बाथरूम के बीच में एक औरत खड़ी थी। वह लंबी और पतली थी। उसने एक लंबी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे और काले थे जो उसके चेहरे को ढके हुए थे। दीपक जम गया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। औरत ने धीरे से अपना सिर घुमाया।
दीपक चिल्लाया। वह बाथरूम से भागा। उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह अपने पिता के पास भागा। उसकी छाती में उसका दिल जोर से धड़क रहा था। भाग 5 तूफान। उमेश ने पहले तो दीपक की बात पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि उसका बेटा कल्पना कर रहा होगा। लेकिन दीपक जिद कर रहा था। उसने बाथरूम में एक औरत को देखा था। उमेश ने आह भरी। वह दीपक से बाद में बात करेंगे। उस रात एक तूफान आया। हवा घर के चारों ओर गरज रही थी। खिड़कियों पर बारिश की बौछारें पड़ रही थीं। बिजली चली गई, जिससे घर अंधेरे में डूब गया। उमेश ने टटोलते हुए एक मोमबत्ती जलाई। अचानक नीचे से एक जोरदार आवाज आई। उमेश ने चिमनी के पास से एक लोहे का भारी चप्पू कर उठाया। उसने दीपक से कहा कि वह वहीं रुके। वह सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। भाग 6 एक चौंकाने वाली खोज। उमेश अंधेरे घर में धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाहर तूफान मचा हुआ था। वह ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा कि एक खिड़की टूट गई है। पर्दे बेतहाशा हिल रहे थे। और तभी उसने उसे देखा। बिजली की चमक से रोशन फर्श पर एक शरीर पड़ा था। यह एक औरत थी जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा पीला और बेजान था। उमेश डर के मारे देखता रहा। उसे दीपक को घर से बाहर निकालना था। यह जगह किसी बच्चे के लिए नहीं थी। वह वापस ऊपर जाने के लिए मुड़ा। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। फर्श पर पड़ी औरत ने चांदी का एक जाना पहचाना लॉकेट पहना हुआ था। यह वही लॉकेट था जो उसकी पत्नी पहना करती थी। उमेश लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका खून ठंडा पड़ गया। उसने अपनी पत्नी को मरने से ठीक पहले यह लॉकेट दिया था। यह यहाँ कैसे हो सकता है? उसने फिर से औरत के चेहरे पर नजर डाली। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है। उसे देखते ही उसे अपने पैर में कुछ फंसने जैसा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो देखा कि उसका जूते का फीता एक भारी ओक की मेज के पाए में फंस गया है। वह उसे खोलने के लिए झुका। उसकी छाती में उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सीढ़ियों के ऊपर से एक फुसफुसाहट सुनी। पापा? दीपक की आवाज छोटी और डरी हुई थी। उमेश ने ऊपर देखा। वहीं रुको दीपक, हिलना मत, वह चिल्लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दीपक पहले ही आधी सीढ़ियां उतर चुका था। उसने अपने पिता की आंखों में डर देखा था और वह मदद करने आ रहा था। दीपक वापस जाओ, उमेश चिल्लाया। लेकिन दीपक आता रहा। अचानक बत्तियां टिमटिमाईं और वापस जल उठी। उमेश ने ठीक उसी समय ऊपर देखा जब एक सफेद साया परछाइयों से नीचे झपटा। सफेद साड़ी वाली औरत ने दीपक का हाथ पकड़ा और उसे अंधेरे में खींच लिया। दीपक! उमेश चिल्लाया। उसने अपने जूते के फीते पर जोर से झटका दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत देर हो चुकी थी। दीपक चला गया था। उमेश ने आखिरकार खुद को मुक्त किया और उस जगह की ओर भागा जहां दीपक गायब हो गया था। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसका बेटा चला गया था। उसने ऊपर से नीचे तक पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन दीपक कहीं नहीं मिला। तूफान थम गया था। उमेश फर्श पर बैठ गया। उसका सिर उसके हाथों में था। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बिजली बनाने वाला था। बिजली ठीक करने आया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने वहां क्या देखा, बिजली बनाने वाले ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। 3 भूत, एक औरत और 2 बच्चे। वे बस हवा में गायब हो गए। उमेश उस दिन घर छोड़कर चला गया। वह अपने पीछे एक गहरी उदासी और अनगिनत यादें छोड़ गया। उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। उसके जाने के बाद घर में केवल उसकी यादें और कुछ छोड़े हुए सामान रह गए। वह कभी धोलकापुर नहीं लौटा। उसकी अनुपस्थिति ने गांव में एक खालीपन छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वह दुख से पागल होकर गांव-गांव भटकता रहा। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। दूसरों का कहना है कि उसे एक मठ में शांति मिली।
जहां उसने अपना जीवन प्रार्थना को समर्पित कर दिया। वहां उसने अपने दुखों से मुक्ति पाई। धोलकापुर का वह घर आज भी खड़ा है। वह घर अब भी अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग उस घर से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। गांव वाले कहते हैं कि यह शापित है। वे मानते हैं कि उस घर में कुछ अनहोनी छिपी हुई है। वे कहते हैं कि उमेश और दीपक अभी भी सफेद साड़ी वाली औरत के साथ वहां फंसे हुए हैं। उनकी आत्माएं अब भी उस घर में भटकती हैं। और वे कहते हैं कि तूफानी रातों में आप अभी भी खाली कमरों में उनकी चीखें गूंजती हुई सुन सकते हैं। उन चीखों में दर्द और पीड़ा की गूंज होती है। धोलकापुर का भूतिया घर इस बात की याद दिलाता है कि कुछ राज दफन रहने ही चाहिए। ये घर एक चेतावनी है। ये दुख और क्षति का स्थान है जहां जीने वाले डरते हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी उदासी है, और वहां जो हुआ उसकी कहानी एक सीख देने वाली कहानी है, जो हमें अतीत की गलतियों से सबक लेने को कहती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाती रहती है और हर पीढ़ी को उस घर की कहानी सुनाई जाती है। उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो भाग्य को ललकारने की हिम्मत करते हैं। ये कहानी हमें सावधान करती है।